Hello bachcho, let's read the question. The question says the sodium concentration in a cell is 10 times less than the concentration in the surrounding fluid. How can the cell move sodium out of the cell? Explain your answer. A. Passive transport. B. Receptor mediated endocytosis. सी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक सेल के अंदर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन उसके एक्सटर्नल सॉल्यूशन से 10 टाइम्स कम है, तो सोडियम को सेल से बाहर कैसे निकाला जा सकता है, हमसे ये पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स। तो अब मटीरियल्स या सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास दो वेज होते हैं। वो दो वेज कौन कौन से हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। तो अब ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है, ये कैसी ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होती है जिसमें मटीरियल्स मूव करते हैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द concentration gradient, अगेंस्ट द concentration gradient, यानी कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मटीरियल्स मूव करते हैं, फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो अब हमें सिचुएशन क्या दी है कि एक सेल है, हम सेल को ड्रॉ कर लेंगे। लेट्स से ये एक सेल है, इस सेल में क्या प्रेजेंट है? सोडियम प्रेजेंट है, सोडियम। और ये सोडियम क्या है? 10 टाइम्स कम है टू द सोडियम जो उसके सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अगर ये सेल एक हमने सॉल्यूशन में रखा है तो सॉल्यूशन में ज्यादा सोडियम प्रेजेंट है, मोर सोडियम। तो सॉल्यूशन में क्या है? मोर सोडियम। और सेल में क्या है? लेस सोडियम। तो अगर हमें सोडियम को सेल से बाहर निकालना हो तो क्या होगा? एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि सॉल्यूशन में सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यानी यहां पर क्या है? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम। और सेल में क्या है? लो कॉन्सेंट्रेशन है सोडियम की, लो कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर हमें इस सोडियम को सेल से बाहर निकालना है, यानी हमें कहां भेजना है उसको? फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो हम बात कर रहे हैं इसमें अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की। तो जब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हम मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो किसकी वजह से हो पाता है? बिकॉज ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि जो सोडियम है वो मूव करेगा फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन। सोडियम विल मूव फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। अब ये मूवमेंट अगर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है तो इसमें किसकी रिक्वायरमेंट है? हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें एटीपी यूज होगा, एटीपी इज रिक्वायर्ड। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि अगर हमें इस सेल में से सोडियम को बाहर निकालना हो तो वो कैसे होगा? हमारा आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हम इसे लिख लेंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए से पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट कैसी होती है? फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी से रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम सब्सटेंसेस को सेल के अंदर मूव करवाते हैं, सेल के बाहर नहीं कराते, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन
हैपन्स अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ना कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।